दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रविवार शाम 5 बजे बैठक आयोजित की। उपेंद्र प्रसाद सिंह, कपड़ा सचिव भारत सरकार और रूप राशि कपड़ा आयुक्त समृद्धि नानपुरा सूरत के साथ उद्योगपतियों की बैठक आयोजित की। उद्योगपतियों ने एंटी डंपिंग शुल्क और टफ की सब्सिडी सहित विभिन्न मुद्दों पर कपड़ा मंत्रालय के दोनों शीर्ष अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया। चैम्बर के अध्यक्ष आशीष गुजराती ने बैठक में उपस्थित सभी का स्वागत किया और दक्षिण गुजरात में विकासशील कपड़ा उद्योग का विस्तृत विवरण दिया। इसके बाद उन्होंने उद्योगपतियों से अपनी समस्या रजूआत पेश करने को अनुरोध किया। उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कपड़ा सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि एंटी डंपिंग शुल्क को लेकर मंत्रालय के समक्ष विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न मांगे हैं। कुछ उद्योगपति डंपिंग विरोधी शुल्क लगाने के लिए सहमत हैं और कुछ उद्योगपति असहमत हैं। हालांकि डीजीटीआर की रिपोर्ट के बाद साइट का निरीक्षण किया जाएगा, लेकिन यह पता चला है कि बुनियादी कच्चे माल पर कोई डंपिंग विरोधी शुल्क नहीं होना चाहिए। पूरी टीम इस मामले पर काम कर रही है और उनके निष्कर्षों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कपड़ा आयुक्त रूप राशि ने कहा कि टफ सब्सिडी के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें से 150 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है। जरूरतमंदों को टफ सब्सिडी देने का काम चल रहा है। चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष और फियासवी और शासक माह के अध्यक्ष भरत गांधी ने कहा कि सिल्क उत्पादन के लिए केंद्रीय सिल्क बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है। हालांकि वाराणसी और सैलम में करीब 70% यार्न गारमेंट इकाइयां बंद हो चुकी हैं। भारत के पास रेशमी सूत बनाने के लिए आवश्यक कौशल नहीं है। चीन के पास इस संबंध में विशेषज्ञता और चीन से रेशम के धागे का आयात होता है, इसीलिए इस पर डंपिंग विरोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष बीएस अग्रवाल ने कहा कि बांग्लादेश और तिरुपुर में गारमेंटिंग बहुत अच्छी तरह से की जाती है और गारमेंट्स के विकास के लिए संस्थान भी है। इसीलिए भारत में भी बेहतर परिधान के उद्देश्य से प्रसंस्करण इकाइयों को मजबूत करने और विपणन सहायता प्रदान करने के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए। चैम्बर के एंटी डंपिंग शुल्क, सीमा शुल्क और सीवीडी और आर्थिक मामलों की समिति के अध्यक्ष मयूर गोलवाला ने कहा, सूरत के अधिकांश उद्योगपति आयातित धागे पर निर्भर है। ऐसे में पॉलिएस्टर स्पन यार्न पर डंपिंग विरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश भेजी गई है। अगर इस पर डंपिंग विरोधी शुल्क लगाया जाता है तो सूरत के उद्योगपति सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसीलिए इस मामले को कपड़ा मंत्रालय और कश्मीरी द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। एक उद्योगपति द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि 2018 में स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन स्वीकृत होने के बाद भी उन्हें 4 साल से सब्सिडी नहीं मिली है। जबकि एक अन्य उद्योगपतियों ने कहा कि जीएसटी श्रृंखला में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। चैम्बर के मानद मंत्री दीपक कुमार सेठवाला ने बैठक का संचालन किया। अंत में चैम्बर के उपाध्यक्ष हिमांशु बोडावाला ने सर्वे का आभार जताया और बैठक का समापन किया।